बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, ईद के बाद मार्केट किस तरह से खुली है, क्या सूरत हाल है, इन तमाम मौज़ूआत पे आइए बात करते हैं। देखिए जी, इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इलेक्शन के बाद तेज़ी आ जाएगी या कम से कम ज़्यादा पूछताछ शुरू होगी, एक्टिविटी शुरू होगी, वो ज़्यादा हो नहीं सकी। उल्टा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो टैक्सेस की बात ज़्यादा हो रही है, तो उससे मार्केट के ऊपर थोड़े मनफी असरात हैं। अभी परसों $1 अरब पाकिस्तान ने वापस किया, जो कि बॉन्ड की शक्ल में था, और $6.5 अरब जो है वो अगले चंद सालों में हमें वापस करना होगा। तो गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तब रीस्टोर होती है जब आपने जो पैसे लिए उधार वो वापस भी करें, तो वो करने की कोशिश कर रही है। और ऊपर से IMF से $1.1 बिलियन मिलने का चांस है, और फिर अगला जो प्रोग्राम है उसमें जाने का है। तो ये सिनेरियो जो है वो गवर्नमेंट संभल नहीं पा रही, तो इस वजह से वो कोई इकदाम नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा इकदाम जो कि रियल एस्टेट में होना है वो एमनेस्टी का है, टैक्स एमनेस्टी का है, जिससे इमीडिएटली पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट सोच रही है। IMF से मामलात, क्योंकि अभी होंगे ये 16 तारीख को जो वाशिंगटन के अंदर जो मीटिंग होगी, उसके अंदर ये मामलात भी डिस्कस होंगे नेचुरली, कि IMF के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि भाई इससे हमारी जो इकॉनमी है वो फ्लो करेगी, क्योंकि ये जो इकॉनमी जिस सुस्त रवि का शिकार है, तो इसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है और आम आदमी जो है वो कमा नहीं पा रहा, उसकी आमदनी घट रही है, जॉब्स कम हो रही हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ज़रूर बात करेगी, लेकिन गवर्नमेंट का कोशिश ये है कि पहले वो पैकेज किसी तरह मंजूर हो जाए, चाहे 25% छोड़ के 30% महंगाई करनी पड़े। वो जो हमारा वतीरा है कि एक दफ़ा तू बस हाँ कर दे, बाकी फिर हम देखेंगे, फिर जो दिल के रहेगा वो हम करेंगे। तो वह इस किस्म का एक सिनेरियो है। बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऊपर बड़ा प्रेशर आया कि पिछले दिनों 2-3 एक आध पार्टी, बड़ी पार्टी जो है वो डिस्क्रेडिट हो गई, समझ लो दिवालिया हो गई, लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट के वो मैनेज नहीं कर पाए। तो उसकी तफसीलात ये हैं कि उस कंपनी ने बहरिया टाउन कराची में जाके $1.60 अरब का प्लॉट ले लिया, बड़ा प्लॉट ले लिया, जहाँ से भी पैसा उसको मिला, किसी भी कंडीशन में मिला। जैसे पाकिस्तान की हुकूमत कितने भी 22% पे पैसा ले के तो वो आगे सिस्टम चलाने की कोशिश कर रही है, तो इस कंपनी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया कि जहाँ से भी जैसा भी पैसा मिला उसने उठा के तो वो बहरिया टाउन कराची में वो बड़े प्लॉट के अंदर झोंक दिया, और यहाँ से वो दिवालिया हो गया। उस वजह से एक नेगेटिव जो फ़िज़ा है वो फैल गई है कि जो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हम उनको तसल्लियाँ देते रहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, मामलात होते हैं, वो मामला सेटल हो जाएंगे, 2-4-6 महीने की बात है। और फिर जो है ना वो कीमतें जो शूट करेंगी, जो जंप करेंगी, तो फिर आप ही रियलाइज़ करेंगे कि यार हमने सही था, ये हमने यहाँ इन्वेस्ट किया। क्योंकि ये मैं जो कहता हूँ जिंदा जवेद है, बहरिया टाउन एक हकीकत है। इस हकीकत को, इस तरह की कोई और हकीकत रेप्लिका बनाने में 20 साल लगेंगे, कोई 2-5-10 साल में नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी ने कर ही नहीं सका। आप देखें अभी तक कोई ऐसी इनिशियल शेप भी बहरिया टाउन की कोई नहीं बना सका। तो इसलिए 20-25 साल लग जाएंगे किसी को। तो उस वक्त बहरिया कहाँ से कहाँ चला गया होगा, तो यानी वो तो टाइम की बात है, हालात की बात है। गवर्नमेंट का हाथ चलता है, पैसा आता है, सिस्टम कोई डॉलर इनफ्लो होगा यानी आएगा, तो उस वजह से बिजनेस भी चलेंगे, मिनिस्ट्री आ गई और कोई प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए, तो ओवरऑल फिजा जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। जो लोग जल्दी जल्दी कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, उनके लिए अर्ज़ है कि रियल एस्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ठीक है ना, ठीक है, जल्दी तो एक बोनस है कि अभी तेज़ी आ जाए तो कीमतें बढ़ जाएं तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज रियल एस्टेट जो है वो लंबा चलने का ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। रियल एस्टेट मैराथन है, इसमें इस तरह के हालात आ जाते हैं, आपको हैंडल करना पड़ता है, सिचुएशन को चलना पड़ता है। तो ये है, अगर तो तेज़ी आ जाए तो फिर तो कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। आप देखिए जिस तरह की तेज़ी आती रहे तो यहाँ ये जो ब्रेकें लग जाती हैं, समटाइम स्लो डाउन हो जाता है, समटाइम जो फिर 6-7 साल के बाद जो है वो रेट्स ऊपर होते हैं। तो ये एक रेगुलर सिलसिला है जो कि पिछले ख़ास तौर पे पिछले जो 20-25 सालों में ये नोट किया गया है कि इस तरह होता है। तो बहरहाल इसमें भी बिजनेस है, इसमें भी काम है, इसमें भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, वो चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग छक्के चौके मारना चाहते हैं उनके लिए ना हो, ये सिंगल डबल का टाइम है
कि जिसके पास बाइंग पावर है वो आके अपनी कोई चीज़ ख़रीद सकता है, रीज़नेबल पैसों पे है, उसको मिल सकती है, उसका फ़ायदा हो सकता है, और थोड़ी पेमेंट्स की कंडीशन नरम होती हैं, वो मिल सकता है उसको चीज़। अदरवाइज जब तेज़ी आ जाए तो फिर तो जो है ना पूरा पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला होता है कि जिसके पास पैसा होगा उसी की चीज़ होगी, वही ले सकता है, और दूसरा बंदा तो हाथ नहीं रख सकता क्योंकि कीमतें बहुत तेज़ हो जाती हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।